नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खूंटी और तोरपा विधानसभा के प्रत्याशी ग्राम संगठनों, महिला संगठनों और पंचायत स्तर के प्रमुख सदस्यों से मिलकर अपनी जीत सुनिश्चित कराने में जुटे हैं। तोरपा विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पुनीत हेमरोम ने कहा कि भाजपा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के बावजूद जनता असमंजस की स्थिति में है। भाजपा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जनता नकार चुकी है। तोरपा के प्रत्याशी पुनीत ने कहा कि बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी होने के बावजूद ग्रामीणों में उत्साह नहीं दिख रहा। लोगों का रुझान निर्दलीय और साफ छवि के प्रत्याशी को जीत दिलाने का है। भाजपा विधायक 3 टर्म और झामुमो के विधायक 2 टर्म तोरपा की सीट पर काबिज रहे, लेकिन अब भी गांव विकास से अछूते हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी डाड़ी का पानी पीने को ग्रामीण मजबूर है। गांव तक पहुंच पथ नहीं होने से मरीजों और गर्भवती महिलाओं को खाट में उठाकर पैदल अस्पताल पहुंचाया जाता है। आज भी कई गांव में बिजली नहीं पहुंची है। गांव की दुर्दशा में ही 2024 में भी ग्रामीण अपना गुजर बसर करने को मजबूर हैं। जंगल जमीन की सुरक्षा और पैसा कानून लागू करवाने से ही क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। वहीं निर्दलीय युवा नेता विश्वकर्मा उरांव ने कहा कि खूंटी जिले में आज तक कोई काम ढंग से नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि खूंटी में बाईपास एक सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर बाईपास ना होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं एवं जाम की समस्या बनी रहती है। यहाँ पर नॉलेज सिटी भी नहीं है। यहाँ की जनता लगभग 10 सालों तक इंतजार कर रही है। उसके बावजूद भी अभी तक नॉलेज सिटी नहीं बन पाई। यहाँ से नॉलेज सिटी अन्य जिलों में शिफ्ट कर दी गई है। खूंटी विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी दुर्गावती ओडिया ने कहा कि ये आम जनता की चाहत पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरी हूँ। व्यक्तिगत रूप से उसकी चुनाव लड़ने की मंशा नहीं थी। सरना कोड और आदिवासी हक अधिकार की आवाज उठाने के लिए चुनाव मैदान में है। उन्होंने ये भी कहा कि सीएनटी एक्ट का हमेशा उल्लंघन किया जाता रहा है। खूंटी विधानसभा में ही सांसद एवं विधायक वर्षों से हैं, लेकिन इस विधानसभा में आदिवासी हित के लिए नहीं कोई आवाज उठाते हैं और ना ही आदिवासी हित के लिए कोई हितैषी है। इस क्षेत्र में मुद्दा है। भाजपा के विधायक यहाँ पे राज करते रहे, क्या उसमें आपको खामियां दिखी या क्या कुछ नहीं हुआ? देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि जो बीजेपी के थे, खामियां तो उनमें नहीं हो सकती है, लेकिन कार्यशैली पे खामियां हो सकती है। इन 25 सालों में जो विकास खूंटी का होना चाहिए था उस गति से नहीं हुआ। शायद इसी कारण से मेरे अंदर भी इस चीज़ को लेकर आक्रोश कहीं ना कहीं दबा हुआ था। और जो भ्रष्टाचार है वो देखा जा रहा है कि अब खुलेआम, मतलब पूरा जो अफसर लोग हैं वो पूरा तरह से इस पर जोर लगा के काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई सिंडिकेट है जो इनको सपोर्ट कर रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जो भ्रष्टाचार है हमारे खूंटी जिला में खासकर पूरा पीक पर है। मेरे लिए तो जो मेन मुद्दा होगा इस चुनाव पर, इस बार भ्रष्टाचार ही होगा। और क्या क्या मुद्दे होंगे आपके? भ्रष्टाचार तो सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर इस मुद्दा को अगर जनप्रतिनिधि अगर ढंग से पकड़े तो बाकी जो मुद्दे हैं वो आसान हो जाएंगे। चाहे इसको लेकर पलायन से संबंधित मुद्दा है, अगर रोजगार नहीं है तो पलायन तो होगा ही। बेहतर शिक्षा की उम्मीद है। यहाँ इस तरह से किसी तरह के बढ़िया बीएड कॉलेज नहीं है और हायर इंस्टीट्यूशन भी नहीं है। इसके लिए बच्चे जो यहाँ खूंटी के हैं वो बड़े बड़े शहर में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। महंगे महंगे इंस्टीट्यूशन में लाखों खर्च करते हैं। उसको लेकर भी एक है कि कोई ऐसा जनप्रतिनिधि होता जो इस पर भी ध्यान देता। 25 सालों में इन सभी चीज़ों पर भी काम किया जा सकता था। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को लेकर भी अच्छा काम किया जा सकता था। थोड़ा सा भी अगर किसी तरह का कोई दुर्घटना वगैरह होता है तो हमारे सदर अस्पताल से तुरंत रिम्स के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। उतने देरी में किसी तरह का भी कोई भी अनहोनी घटना हमारे जो जनता है जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठा सकते थे उनके साथ घटित हो जाता है। नॉलेज सिटी एक बार यहाँ के लिए पारित किया गया था, उसके बाद जो है सडनली ये काम जो है रोक दिया गया। इस पर क्या कहेंगे? नॉलेज सिटी एक बहुत बड़ा जो शिक्षा के क्षेत्र में जो योजना हो सकता था हमारे खूंटी के लिए, जिसको एक सपने की तरह देखा जा रहा था। बहुत तामझाम हुआ। लाखों करोड़ों रुपए भूमि अधिग्रहण में भी जो रैयतों थे उनको भी दिया गया। काम भी शुरू किया गया। काफ़ी लंबे समय इंतज़ार होने के बाद वहाँ का शिलान्यास किया गया। उसके बाद पता नहीं किस तरह का राजनीतिक माहौल खड़ा हुआ, कुछ एमएम सरकार भी आई और वो योजना जहाँ के जहाँ रुक गई। और इसी को लेकर जो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था शिक्षा के क्षेत्र में, जो खूंटी का एक अलग पहचान बन सकता था, वो भी रुक गया। अब जहाँ थे हम वहीं पहुँच गए। वही सड़क का रिपेयरिंग हो रहा है, वही सड़क का निर्माण हो रहा है। ठीक, अच्छा बात है, सड़कों का भी निर्माण होना चाहिए,
लेकिन जो एक अलग पहचान के लिए जो खूंटी एक अलग पहचान अपने जगह पे बनाया जा सकता था, वो सारी योजनाएं कभी लागू ही नहीं हुई, जिसमें नॉलेज सिटी भी एक बड़ी योजना में हम शामिल कर सकते हैं। जो है क्षेत्र में किन मुद्दा को लेकर के ग्रामीणों तक जा रहे हैं, क्या मुद्दा रहेंगे आपकी? मैं ग्रामीणों के बीच में यहाँ के बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, ज्वलनशील मुद्दे हैं, जिस पे अभी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन लोग जानते हैं कि यहाँ एक जल जंगल ज़मीन जो है लोग डरे हुए हैं। भाजपा का जो भूमि बैंक का जो ये आया था, इससे भी लोग काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो जल जंगल ज़मीन तो है ही, इसके साथ जो चाहते हैं कि पेशा कानून लागू हो, ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार मिले, तो हम यही कहना चाहेंगे कि एक ठोस हर तरह से देख रेख के एक अच्छा पेशा कानून लागू हो और ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार मिले। और इसके साथ ही जहाँ भी जा रहा हूँ देखता हूँ कहीं सड़क नहीं है, बहुत ही जर्जर स्थिति है सड़क की, पानी पीने का नहीं है। गांव में लोग दाढ़ी बोलते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में दाढ़ी का पानी पीने के लिए विवश है। कल मैं बानो गया था, बानो में देखा इतना ख़राब स्थिति है, पीने का पानी नहीं, बिजली नहीं है, कहीं पे टंकी लगा हुआ है तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो सिंटेक्स वाला जो बना हुआ था वो सब ऐसा ही पड़ा हुआ है। और सबसे ख़राब स्थिति है रास्ता का। दुख लगता है कि लोग आने जाने के लिए बहुत कठिन समस्या का सामना कर रहे हैं। जैसे अभी एक गांव गया था, वहां सांप काटने की घटना हुई, 1-2 घटना, रोड खराब होने के कारण सही समय में नहीं पहुंचा। 1-2 जगह डिलीवरी का जो केस था, महिलाओं को रास्ता है ही नहीं, किस तरह से ले जाए, खाट में उठा के लोगों को ले जाना पड़ता है। डिलीवरी केस में इस तरह का भी आया, उसमें कितने महिलाओं ने दम तोड़ दिया। बहुत ही ख़राब लाचार व्यवस्था है। आप शहरी क्षेत्रों में जैसे टाउनशिप में घूमिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप ग्रामीण क्षेत्रों में इंटीरियर में चले जाइए, बहुत ही जर्जर स्थिति है। लोगों ने मुझे कहा कि देख रहे हैं स्थिति, आप क्या कीजिएगा। हम बोले कि अगर आप लोग हमको मौका देते हैं तो निश्चित रूप से, मैं ग्रामीण क्षेत्र में ही पला बड़ा हूँ, ग्रामीणों की समस्याओं को जानता हूँ, राष्ट्रीय पार्टी में भी रहा हूँ, हर चीज़ को जो भी एजेंडा है बहुत सा चीज़ को समझता हूँ। तो निश्चित रूप से मैं इस पे ठोस कदम उठाऊंगा। और शिक्षा और स्वास्थ्य ये तो मेरा पहला प्राथमिकता होगी। और जहाँ सड़क नहीं है, पहला लाइफ लाइन एक होता है शहर से जोड़ने के लिए, एक सड़क ही है। सड़क के बाद बिजली, पानी, ये सब अभी मेरी प्राथमिकता होगी चुनाव जीतने पर। ठीक है सर, थैंक यू। पार्टी में भाजपा के विधायक रहे हैं और उनका क्या क्या काम यहाँ पे हुआ है और क्या आप चाहती हैं? सबसे पहले सबको जोहार। देखिए, खूंटी क्षेत्र से निर्दलीय का प्रत्याशी का मेरी राय नहीं है, ये आम जनता की राय है। आम जनता के कहने पर हम निर्दलीय पार्टी से जो चुनाव लड़ने का जो ये लगाए हैं, ये मेरी राय बिल्कुल भी नहीं है। हर क्षेत्र में आज विकास की बात होती ज़रूर है, लेकिन आप देख ही रहे हैं जीता जाता उदाहरण, ये खूंटी की स्थिति क्या है। हर कोई नेता ज़रूर है और कितना साल से एक ही घर से एक ही नेता बनते आया, लेकिन इस खूंटी की विकास जिस तरह का होना चाहिए ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप हर किसी से आप देख सकते हैं, हर क्षेत्र से आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जो भी यहाँ परिस्थिति होता है, जो भी यहाँ सरना कोड की बात हो, चाहे आदिवासी हक अधिकार की बात हो, इस पर कोई आवाज़ ना लोकसभा में ना विधानसभा में आदिवासियों का हित के लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं करता है। और ये सबको देखते हुए आज हम कोशिश किए थे गठबंधन से चुनाव लड़ने का, लेकिन गठबंधन से टिकट नहीं मिला। तो वहीं पर हमने कहा कि गठबंधन से यदि हमको टिकट नहीं मिलती है तो निर्दलीय से हम मजबूर होकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता का राय हम ठुकरा नहीं सकते हैं। जो आम जनता को भरोसा है, आम जनता को आशा है, आम जनता को जो मेरे ऊपर भरोसा है, तो उस भरोसा को हम छिपा नहीं सकते हैं। इसलिए हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हम चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और लड़ेंगे। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।